हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से इंतज़ार था सब लोगों को कि झारखंड में विनोबा भावे विश्वविद्यालय सेमेस्टर 1 की परीक्षा की तिथि कब जारी करेगा। तो देखिए, परीक्षा का डेट जारी कर दिया गया विनोबा भावे विश्वविद्यालय के द्वारा सेमेस्टर 1 के लिए। तो अब आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। अब जानिए कि कब से कब तक परीक्षा होने वाली है, कौन से डेट से, और कैसे पेपर का सिलेक्शन करेंगे। क्योंकि सेमेस्टर 1 में आप हैं तो आपको पेपर चुनने में भी दिक्कत होगा। सेमेस्टर 2 से आप हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर आप समझने लगेंगे कि कौन सा मेजर पेपर है, कौन सा माइनर पेपर है, कौन सा एमडीसी है। अभी आपको डाउट होगा कि आपका एग्ज़ाम कब कब होगा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है पहले सेमेस्टर में। तो इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे कि किन को एईसी हिंदी देना है, किन को इंग्लिश देना है। ये कंफर्म होना चाहिए आपको। बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने आपका सेमेस्टर 1 जो 24-28 का सेशन है, जो इस साल हमारा नया बच्चा है, वो एनईपी एग्ज़ाम का डेट शीट जारी कर दिया। 2 सीटिंग में एग्ज़ाम होगा। पहला 10 से लेकर 12 बजे तक है। ध्यान रखिएगा, टाइमिंग अलग अलग होगा सबका। हर एग्ज़ाम के टाइमिंग में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। जैसे अभी आप देखिए, तो जो फर्स्ट पेपर है एईसी पेपर आपका 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम है। देखिए यहाँ पे 10 से लेके 12 बजे तक है, और ये 2 से लेके 4 बजे तक है सेकंड सीटिंग। उल्टा लिख दिया, फर्स्ट सीटिंग कर दिया, लेकिन फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग है। सेकंड सीटिंग 2 से 4 होगा। एईसी पेपर ध्यान रखिएगा। अब एईसी पेपर पहले एक करके सारे पेपर का रूटीन समझना पड़ेगा, इससे नहीं समझ पाएगा आप। तो एईसी पेपर है क्या, ये समझिए। एईसी पेपर 2 पेपर एग्ज़ाम होगा। एक होगा इंग्लिश, एईसी इंग्लिश, और एईसी हिंदी। ध्यान रखिएगा, एईसी इंग्लिश और एईसी हिंदी। अब यहाँ थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि एईसी इंग्लिश किन को देना है और एईसी हिंदी किन को देना है। चलिए, एईसी इंग्लिश और एईसी हिंदी किन को देना है। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे कॉमर्स और साइंस के हैं, वो एईसी इंग्लिश देंगे। उनको देना है एईसी इंग्लिश। कॉमर्स और साइंस वाले को एईसी इंग्लिश देना है। जैसे एईसी देखिए 1 है हिंदी, ये हिंदी थे। कॉमर्स साइंस का एग्ज़ाम नहीं है इस दिन भी, कॉमर्स साइंस का एग्ज़ाम इस दिन भी नहीं है। कॉमर्स साइंस का एग्ज़ाम इस दिन है, इस दिन एईसी इंग्लिश के दिन। ठीक है, तो एईसी इंग्लिश याद रखिएगा। जो कॉमर्स और साइंस के ऑनर्स वाले बच्चे हैं, चाहे कॉमर्स में किसी का मेजर पेपर हो या साइंस में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, कोई भी मेजर पेपर हो, तो जो साइंस के स्टूडेंट है या जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनका एईसी पेपर इंग्लिश ही रहेगा। और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका एईसी पेपर हिंदी रहेगा। याद रखिएगा, आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनका एईसी पेपर हिंदी रहेगा। तो आर्ट्स के बच्चों का एग्ज़ाम, चूँकि आर्ट्स में ज़्यादा बच्चे रहते हैं, तो आर्ट्स के बच्चों का एग्ज़ाम 4 बार हो रहा है। देखिए, पहला सीटिंग सेट 1। अब सवाल है कि 5 मई को एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो पहला सीटिंग में सेट 1 में हिंदी होगा। उसमें से मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस का हिंदी होगा, इकोनॉमिक्स जो मेजर पेपर रखा उसका होगा, होम साइंस का होगा, और खोटा का। ये 4 गो का हिंदी। पहला जो हिंदी एईसी पेपर है वो पहला होगा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस और खोटा का 5 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में। जो हिस्ट्री और फिलॉसफी वाले हैं उनका होगा सेकंड सीटिंग में 5 तारीख को। उसके बाद बाकी जो मेजर्स है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, संथाली है, और इनका होगा 6 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में। और बाकी इंग्लिश है, जो मेजर पेपर इंग्लिश आर्ट्स में आता है, ज्योग्राफी है, उर्दू है, कुरमाली है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, एंथ्रोपोलॉजी है, इनका होता है 6 तारीख को सेकंड सीटिंग में। तो ये 4 जो है, 5 या 6 तारीख को, वो सिर्फ आर्ट्स वाले का है। आर्ट्स वाले का ही मेरे याद रखिएगा, आर्ट्स वाले का एईसी पेपर होगा। एईसी पेपर आर्ट्स वाले का होगा 5 और 6 तारीख को। ठीक है, जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम होगा 5 और 6 तारीख को। ठीक से समझना, बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, क्योंकि पहला सेमेस्टर आप कन्फ्यूज ना हो। तो आर्ट्स के बच्चे को 4 अलग अलग सेट में एग्ज़ाम, क्योंकि आर्ट्स में बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है, एक बार में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, इसलिए 4 अलग अलग। अब बोलिएगा सर 4 दिन एग्ज़ाम होगा सेम सब्जेक्ट का, तो क्वेश्चन सेम रहेगा क्या? नहीं, क्वेश्चन सेम ही रहता है, लगभग रिपीट करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सेट 1 सेट 2 रहेगा उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जो 6 तारीख को एग्ज़ाम दीजिएगा। जब ये पढ़ के जाएगा तो सेट 3 सेट 4 में भी लगभग मैच करता है बहुत सारा क्वेश्चन। तो ये 4 सेट का क्वेश्चन बना हुआ होगा हिंदी के लिए। 4 सेट, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4, और 4 जो है अलग अलग परीक्षाएं ली जाएगी। सब आर्ट्स के बच्चों का लिया जाएगा एईसी 1। तो इसका मतलब आर्ट्स के बच्चे 5 और 6 तारीख से दे। जो कॉमर्स और साइंस के बच्चे हैं वो 7 तारीख से एग्ज़ाम उनका शुरू होगा। कॉमर्स और साइंस के बच्चों का 7 तारीख से शुरू होगा। यहाँ लिखा होगा, देखिए, कॉमर्स और साइंस ओनली। इसका मतलब है ये एईसी जो है इंग्लिश, वो कॉमर्स और साइंस के बच्चों का है। कॉमर्स और साइंस जिनका मेजर पेपर है उन बच्चों का एईसी इंग्लिश है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
ये हम लोग फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिए AEC। उसके बाद दूसरा पेपर आता है VAC पेपर। अब VAC पेपर ध्यान रखिएगा 3 होता है आपके। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया USI कर देते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस HW, और आता है ग्लोबल सिटीजनशिप। ये 3 पेपर है, 3 में से 2 पेपर आपको पढ़ना होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपका पेपर कब आता है, ठीक से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए 7 तारीख को। अब देखिए VAC1 जो है पहला अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया सबका रहता है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम, इसका बहुत सारा सेट में एग्ज़ाम होगा। तो सेट 1 का जो एग्ज़ाम होगा पहला दिन यानी 7 तारीख को सेकेंड सिटिंग में वो हिस्ट्री का होगा और फिलोसफी का होगा। उसके बाद देखिए VAC कम्युनिटी इंगेजमेंट सर्विस में ऑल मेजर सब्जेक्ट का होगा। अगर कोई बंदा अगर VAC में कम्युनिटी इंगेजमेंट सर्विस लिया है तो वैसे बहुत कम लोगों का होता है। VAC में एक और चीज़ है यहाँ पे, कम्युनिटी इंगेजमेंट सर्विस। तो अगर ये सब्जेक्ट कोई लिया है तो वैसे ये सब्जेक्ट लेता नहीं है। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का सेट 2 फिर एग्ज़ाम होगा। सेट 2 का एग्ज़ाम होगा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, संस्कृत का, उर्दू का। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का सेट 3 होगा अकाउंट्स। देखिए कॉमर्स के बच्चों का 9 तारीख को है। फिर कॉमर्स का है, इंग्लिश का है, एंथ्रोपोलॉजी का, होम साइंस का है, सोशोलॉजी का है, साइकोलॉजी का है, और इकोनॉमिक्स का है, और मैथ का है। उसके बाद सेट 4 आपका एग्ज़ाम होगा फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, हिंदी, खोटा, कुरमाली और संथाली का। ये हो गया VAC 1 पेपर का। मतलब 4-4 एक ही एग्ज़ाम 4-4 सेट में लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के कारण एक दिन में एग्ज़ाम संभव नहीं हो पाता है, तो अलग अलग करके लिया जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे VAC पेपर 2 में। 2 हमारा हेल्थ एंड वेलनेस है। तो जो बच्चे हेल्थ एंड वेलनेस चुने होंगे उनका देखिए यहाँ पे 10 तारीख को हेल्थ एंड वेलनेस का सेट 1 है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में सेट 2 है। फिर 13 तारीख को सेट 3 है, सेट 4 है। ये हेल्थ एंड वेलनेस का दो दिन क्लास रहेगा, 10 और 13 को एग्ज़ाम रहेगा, 4 सेट इसका भी है। उसके बाद ग्लोबल सिटीजनशिप जिनका होगा उनका एग्ज़ाम होगा 14 तारीख को। सेट 1 और सेट 2 2 ही सेट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो ये सारे ऑनर्स पेपर इसमें, ये सारे ऑनर्स पेपर इसमें। तो आपको ये देखना है कि आपने चॉइस क्या किया। चुनने वाला पेपर तो है, चॉइस का पेपर आपको कन्फर्म होना होगा। 4 पेपर चॉइस का है आपके पास। पहला पेपर है VAC चुनना है आपको, SEC पेपर चुनना है और MDC चुनना है। ये 3 पेपर चुनना है आपको। सिलेक्शन ये चॉइस करना होगा आपको कि कौन सा रहेगा। मेजर पेपर आपको नहीं चुनना है, माइनर पेपर नहीं चुनना है, और AEC नहीं चुनना है। ये पहले से कंफर्म है कि आपका क्या होगा। ये 3 पेपर, तो मेजर पेपर, माइनर पेपर और AEC 3 पेपर नहीं चुनना है। और यहाँ पे 4 पेपर होगा, क्योंकि इसमें 2 पेपर रहता है, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। तो 1 2 3 और 4 पेपर आपको चॉइस करना है, 3 पेपर आपको नहीं चॉइस करना है। तो उसमें से हम लोग एक देख चुके। उसके बाद आता है मेजर पेपर। देखो अब यहाँ टाइमिंग बदल गया, क्योंकि बाकी पेपर्स कम नंबर के होते हैं, ठीक है। VAC पेपर 50 नंबर का ही होता है, याद रखिएगा। VAC पेपर जो है एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपको VAC में एग्ज़ाम लिखना है। तो 2 एग्ज़ाम लिखना है, तो एक 50 नंबर का होगा, इसलिए इसका 2 ही घंटे का एग्ज़ाम होता है। और दूसरा भी 50 नंबर का होगा, इसलिए इसका भी एग्ज़ाम 2 आवर का होगा। लेकिन अब मेजर पेपर जो है वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो इसका देखिए टाइम बदल गया। मेजर पेपर का टाइम ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चा चकमा खाता है, वो बिंदास रहता है कि तो 10 बजे से लेके 1 बजे तक, और ये 2 बजे से लेके 5 बजे तक मेजर पेपर का भी एग्ज़ाम होगा। 15 तारीख को मेजर पेपर का एग्ज़ाम है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस यानी कॉमर्स वाले बच्चों का है, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सोशोलॉजी, संथाली, कुरमाली। इधर सेकेंड शिफ्ट में 15 तारीख को हिस्ट्री मेजर पेपर का, हिस्ट्री में बहुत बच्चा है इसलिए हिस्ट्री मेजर पेपर का अकेले है। फिर 16 तारीख को मेजर 1 हिंदी का होगा। फिर 16 तारीख को सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश, फिलोसफी, संस्कृत, खोटा, होम साइंस, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी सब का होगा। आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा कि कब है। उसके बाद मेजर पेपर फिर 1 है। यहाँ पे ज्योग्राफी, साइकोलॉजी 17 तारीख को फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में। फिर माइनर पेपर 21 तारीख को है, 21 मई को फिर माइनर पेपर आपका 1 है, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है कॉमर्स वाले बच्चों का। अगर आपका माइनर इसमें से है तो आपका 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में है, और अगर माइनर पेपर इसमें मैच कर रहा है तो 21 तारीख को सेकंड शिफ्ट में है। अगर आपका माइनर इसमें मैच कर रहा है तो 22 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। अगर माइनर आपका इसमें मैच कर रहा है तो 22 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। अगर आपका माइनर इसमें मैच कर रहा है तो 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। अगर आपका माइनर इसमें मैच कर रहा है तो 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद आता है MDC का। यहाँ तो मेजर माइनर हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आता है MDC की बारी। तो MDC में आपको चुनना पड़ेगा, आपको दिया गया होगा कॉलेज की तरफ से MDC चुनने के लिए। तो देखिए यही समय से चॉइस करने के लिए आपको दिया गया था MDC में। तो आपका MDC पेपर क्या है वो आपको तय करना है। देखिए सबका पेपर का नाम लिखा हुआ है,
24 तारीख को उसका है जिसका एमडीसी पॉलिटिकल साइंस होगा। अगर किसी का एमडीसी सोशोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है तो उनका सेकंड शिफ्ट में होगा। ये एमडीसी देख लीजिए, इतने सारे एमडीसी चुनने के लिए दिया गया। आपको जो भी एमडीसी पेपर जिस दिन होगा, एक पेपर आपका है, उस दिन आपको एग्जाम देना है फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में। तो आपका एमडीसी कब है ये देख लीजिए, आप क्या चुने हैं वो तय कर लीजिए। उसी तरह एसईसी पेपर भी आपको चुनना पड़ेगा। सेक पेपर में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने के लिए दिया गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ने के लिए दिया, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए दिया गया। तो इसमें अगर किसी का सेक पेपर मैच कर रहा है तो उनका एग्ज़ाम 28 और 29 मई को होने वाला है। उनका एग्ज़ाम क्या है? 28 और 29 मई को होने वाला है उनका एग्ज़ाम। उसके बाद आपका सेक पेपर में अगर ये सब सेक पेपर मैच कर रहा है तो 30 तारीख को उसका एग्ज़ाम है। तो ये है आपका पूरा एग्ज़ाम का, सेक पेपर हो गया, एमडीसी हो गया, बीएससी हो गया, और उसके बाद हम लोग मेजर पेपर, माइनर पेपर और एईसी। इसका मतलब लास्ट एग्ज़ाम जो है वो है 30 मई तक, मतलब मई ख़त्म हो गया, लास्ट मई तक आपकी एग्जामिनेशन है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तो सेमेस्टर 1 चल रहा है हमारे यहाँ, सेमेस्टर 2 का क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाला होगा जून से। आप अभी एग्ज़ाम लिख लो, जून 1 से हमारे यहाँ सेमेस्टर 2 का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई और आप अच्छे जगह को ढूंढ रहे हैं जहां आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तो आप हमारे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं कि हम लोग यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लास लेते हैं जब एग्ज़ाम चलता है। तो अभी एग्ज़ाम चलना है, तो 5 तारीख से जब परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी उससे पहले हम लोग यूट्यूब के ऊपर अलग से फ्री क्लासेस लेंगे। हमने फ्री क्लास के लिए एक सेपरेट चैनल बना रखा है। अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में, लेकिन हमने एक सेपरेट चैनल बना रखा है जिसका नाम है CWH यूनिवर्सिटी। CWH यूनिवर्सिटी के नाम से चैनल है और इस चैनल में आपको ये वीडियो मिलेंगे। CWH यूनिवर्सिटी वाले चैनल में आपको ये वीडियो मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि फ्री में आप आराम से लाइव देख सकते हैं। एग्जामिनेशन के टाइम में हर सब्जेक्ट का लाइव होगा, चाहे वो MDC है, चाहे BSc है, चाहे SEC। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग वीडियो बना के डालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डालेंगे, क्योंकि हम लोग PYQ डालते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है, और उसका मॉडल सेट हम लोग बना के डालते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर कोई बच्चा उसका PDF खरीदना चाहता है, क्योंकि वीडियो में बहुत लोग लिख नहीं पाता है, तो PDF के लिए आपको कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर में जाना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लेना होगा। और लॉगिन करने के 2 ऑप्शन होते हैं, लॉगिन विथ व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो आपको अनदर मेथड में जाना है, अपना नंबर डालना है, OTP आएगा, OTP सबमिट करना है, लॉगिन हो जाएगा। फिर किसी भी तरह के क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बता दूंगा कि कहाँ आपके कोर्सेज दिखते हैं, जहाँ पे आपका PDF नोट्स पूरा मिल जाएगा। वैसे आप अगर लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद नीचे देखेंगे स्टोर है, स्टोर में जाके सर्च करेंगे सेमेस्टर 1, तो आपको ऑटोमेटिक PDF नोट्स मिल जाएगा। 200 या 300 रुपये का कोर्स होगा, मेरे ख्याल से 150-200 रुपये का कोर्स है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। वो सारा का सारा आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। तो लग जाइए अपनी तैयारी को और अच्छा करने में। और चूँकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो अपनी परीक्षा की तैयारी में लगिए और एग्ज़ाम के समय में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ जुड़े रहें, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।